हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ गियर्स। ओके, हम लोग गियर के बारे में सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन एक पूरा आइडिया और पूरा कितना टाइप का एक मतलब गियर होता है, उसका एक कंप्लीट मैं ट्राई किया हूँ जितना कंप्लीट हो सके, और एक शॉर्ट वीडियो में उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए गियर को हम लोग सबसे पहले 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन है कि जो एक्सिस के ऊपर गियर रहता है, ठीक है, पहले व्हेन बोथ एक्सिस आर पैरेलल, मतलब जो एक्सिस है वो अगर पैरेलल है तब हम लोग गियर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, व्हेन एक्सिस आर पैरेलल, देखिए अगर कोई एक्सिस पैरेलल होता है तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो देखिए एक सिलेंडर जैसा हो गया। ठीक है, दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल शेप। तो वहाँ पे हम लोग गियर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है स्पर गियर और दूसरा है हेलिकल गियर। ठीक है, अगर बोथ एक्सिस पैरेलल है तब। तो स्पर गियर में देखिए क्या होता है, टीथ जो है ना वो स्ट्रेट रहता है, ऐसा टीथ आर स्ट्रेट। यहाँ पे 2 गियर है, दिस इज द फर्स्ट गियर एंड दिस इज द सेकेंड गियर। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऐसे एक्सिस है, ये इसका एक्सिस और ये ऊपर वाला का एक्सिस। तो यहाँ पे टीथ जो रहता है उसका टीथ वो स्ट्रेट रहता है। तो देखिए स्पर गियर जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता, वहाँ पे हम लोग स्पर गियर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्पर गियर में क्या होता है, सडन एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे टीथ स्ट्रेट रहता है। तो ऐसे मतलब सडनली वो ऐसे एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, राइट। सो इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं स्पर गियर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। स्पर गियर में क्या होता है, टीथ जो है वो स्ट्रेट रहता है और पैरेलल टू द एक्सिस तो रहता ही है। ठीक है, एक्सिस के देखिए पैरेलल है, टीथ भी ऐसे पैरेलल है और एक्सिस भी ऐसे स्ट्रेट है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट भी होता है। तो ये हो गया जब एक्सिस पैरेलल है उसका फर्स्ट काइंड। और उसका दूसरा देखिए वो है हेलिकल गियर। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जो टीथ था स्ट्रेट था, पैरेलल टू द एक्सिस था, अब यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ये ऐसे इंक्लाइन रहेगा, एक्सिस के साथ इंक्लाइन रहेगा। और यहाँ पे वो वाला जो सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो होता था वो अभी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि टीथ यहाँ पे इंक्लाइंड हो गया है। तो उसको ऐसे सडनली एंगेज डिसएंगेजमेंट नहीं होने पड़ रहा है, वो एक ऐसे एंगल में रहता है, तो स्मूथली वो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। तो जब एक्सिस पैरेलल रहता है तब ये दो टाइप में गियर को क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन बोथ एक्सिस आर इंक्लाइंड। अब अगर एक्सिस ही पैरेलल नहीं है, एक्सिस अगर इंक्लाइंड हो गया, मतलब ऐसे देखिए, एक मान लीजिए शाफ्ट ऐसा रखा है और दूसरा शाफ्ट ऐसे रखा है, तो इसके ऊपर गियर होगा और इसके ऊपर भी गियर होगा। तो देखिए गियर हम लोग लगभग ऐसे अगर रखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट काइंड जब एक्सिस इंक्लाइन रहता है तब उसका फर्स्ट काइंड है स्ट्रेट बेवल गियर। तो स्ट्रेट बेवल में क्या रहता है, टूथ ऐसा स्ट्रेट रहता है और एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब एक्सिस अगर ऐसा है तो टीथ भी इसके साथ कोइंसाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पर भी वो, लेकिन यहाँ पे एक्सिस इंक्लाइन रहता है और बेवल का ये फर्स्ट काइंड है, दैट इज द स्ट्रेट बेवल गियर। और अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो होता है हेलिकल बेवल गियर। हेलिकल बेवल गियर में क्या होता है, एक्सिस तो जैसे इंक्लाइंड था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे टूथ जो है, टूथ भी एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टूथ या फिर टीथ स्ट्रेट था और यहाँ पे टीथ भी इंक्लाइंड है, एक्सिस तो इंक्लाइंड है ही, और इसके ऊपर जो गियर है, गियर में जो टूथ है वो भी इंक्लाइंड है। ओके, दैट इज द हेलिकल बेवल गियर। और इसका थर्ड टाइप जो आता है दैट इज द स्पाइरल बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर में अभी तक टूथ तो स्ट्रेट था, टूथ स्ट्रेट था, यहाँ पे भी टूथ स्ट्रेट था, लेकिन वो एक्सिस के साथ इंक्लाइंड था, यहाँ पे टूथ ही इंक्लाइंड है, मतलब टूथ ही ऐसा कर्व नेचर का है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल बेवल गियर। ओके, तो ये 2 टाइप हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए, व्हेन बोथ एक्सिस आर पैरेलल और ये व्हेन बोथ एक्सिस आर इंक्लाइंड। यहाँ पे 2 टाइप था और यहाँ पे 3 टाइप। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, दैट इज मीटर गियर्स, और यहाँ पे माइटर गियर भी बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक बेवल गियर ही है, जैसे यहाँ पे हम लोग बेवल गियर पढ़ रहे थे, ये भी एक बेवल गियर है, लेकिन 2 बेवल गियर को अगर हम लोग 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 बेवल गियर, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये 90 डिग्री पे हो गया ना,
ये वाला जो एंगल देखिए ये 90 डिग्री पे हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो गियर फॉर्म होता है दैट इज़ द मिट्री गियर्स या फिर माइटर गियर, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना। तो जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज़ द मिट्री गियर। ये एक स्पेशल केस हो गया, इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो 2 टाइप अभी तक हम लोग पढ़ लिए और हम लोग आते हैं तीसरा टाइप पे। ओके, तो हमारा देखिए ये वाला थर्ड टाइप हो गया। ये है कि व्हेन शाफ्ट आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। अभी तक पहले वाला जो केस था जहाँ पे शाफ्ट पैरेलल था और दूसरे में शाफ्ट इंटरसेक्टिंग था, तो यहाँ पे ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो देखिए एक हाइपर, अगर हम लोग ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो एक हाइपरबोला का शेप में मिलेगा। तो उसका एक एग्जाम्पल याद रखना, वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाई स्पीड रेशियो। ठीक है, जहाँ पे हम लोग हाई स्पीड कन्वर्ट करते हैं एक बड़ा स्पीड से एकदम छोटा स्पीड में, तब हम लोग वर्म एंड वर्म व्हील यूज़ करते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल हमको याद रखना है, दैट इज़ द वर्म एंड वर्म व्हील। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस फॉर्म होता है वो हो गया हाइपरबोला। पहले वाले में जहाँ पे सैफ्ट इंटर पैरेलल था वहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सरफेस का कॉन्टैक्टिंग सरफेस हमको मिल रहा था। दूसरे जगह जहाँ पे एक हम लोग का सैफ्ट इंटरसेक्टिंग था वहाँ पे कोनिकल सरफेस मिल रहा था। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखना। तो ये हो गया लगभग गियर का हमारा जितना भी टाइप्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा स्पेशल केस, बहुत सारा स्पेशल टाइप का गियर भी होता है, लेकिन नॉर्मली हमको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखने के लिए इसी टाइप से गियर का क्लासिफिकेशंस या फिर टाइप्स ऑफ गियर हमको पढ़ना है। ओके, चलिए, थैंक यू।